नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज के प्रसंग में गिद्ध और कौवे का संवाद बताया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े कष्ट कौन से हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी से निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और गिद्ध एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। वे दोनों जंगल में होने वाली घटनाओं पर नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ उन्हें अपने भोजन की भी तलाश थी। वे दोनों इस मकसद से देख रहे थे कि जंगल का कोई हिंसक जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करे। जब वह हिंसक जानवर उसे खा पी करके चला जाए तो बाद में हम भी अपना पेट भर सकें और हमारा भी भोजन हमें मिल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी मन का सोचा भी पूरा हो जाता है। वे दोनों अपने मन में ये सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के किसी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए आया था। उस शिकारी ने एक जंगली सुअर का पीछा किया और पीछा करते करते कुछ देर के बाद उसने अपना निशाना साधा। बाण लगने से सुअर घायल हो गया। अब तो वह सुअर घायल होने के बाद क्रोधित होता हुआ उस शिकारी पर टूट पड़ा। उस सुअर ने उस शिकारी का अपने दांतों से पेट फाड़ डाला। सुअर के हमले से शिकारी ने अपना दम तोड़ दिया। उधर बाण लगने से वह सुअर भी मर गया था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद घूमता हुआ वहां एक सियार आ पहुंचा। सियार भी बड़ा भूखा था और सियार ने देखा, अरे यहाँ तो दो शिकार मरे हुए पड़े हुए हैं। सुअर और शिकारी को देख करके सियार मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सियार सोचने लगा कि मेरा भाग्य कितना तेज है, मुझे बिना मेहनत किए ही दो शिकार मिल गए। अब मैं इसे इस तरीके से खाऊंगा कि काफी दिनों तक हमारा गुजारा चल जाए। यही सब सोच करके उस सियार ने शिकारी और सुअर को तो नहीं खाया। पहले उसने सोचा कि क्यों ना इस धनुष के दोनों छोरों पर बंधी हुई डोरी को खाकर अपनी भूख मिटाऊं और बाद में धीरे धीरे करके मैं इनके मांस को भी खा लूंगा। दोस्तों, ऐसा सोच करके वह सियार उस धनुष के एक छोर पर बंधी डोरी को खाने लगा। हुआ ये, जब उसने धनुष की उस डोर को अपने दांतों से काटा तो तनाव के कारण वह डोर उसके तलवे में घुस गई और उसके मस्तक को फोड़ती हुई बाहर निकल गई, जिसके कारण वो सियार वहीं पर मर गया। अब ना तो उसे शिकारी खाने को मिला और ना ही सुअर, और उल्टा खुद ही दूसरे जंगली जानवरों का वो खुद शिकार बन गया। सियार की मूर्खता की वजह से उसे शिकार भी नहीं मिला और वह मर भी गया। गिद्ध और कौवा ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आज हमारा भाग्य कितना जबरदस्त है। ये सियार जिस भोजन को अपना समझ रहा था, ये तो उसी में शामिल हो गया। गिद्ध कहने लगा, हे कौवा, इस संसार में ये 4 प्रकार के कष्ट सबसे बड़े माने गए हैं। पहला मूर्खता, दूसरा यौवन का कष्ट, तीसरा पराये घर में रहना, चौथा है दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। मित्रों, वैसे तो मनुष्य का जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। एक कष्ट जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बाहर से सुखी और खुश दिखने वाले मनुष्य के आंतरिक जीवन में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि वास्तव में वो हमारे सामने तो बनावटी हंसी हंस रहा है। इससे ज़्यादा तो दुखी हम भी नहीं हैं। जिस प्रकार हमारी इच्छाएं अनंत हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट भी अनंत हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से जूझ रहा है। मित्रों, धरती पर रहकर कष्टों के बीच ही रहकर जीवन जीना पड़ता है। इन कष्टों की आंच में ही रहकर हम पक्कर के परिपक्व बनते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कष्टों का अभाव होता है तो उसका जीवन अनुभवों से, ज्ञान से खाली रहता है। साथ ही साथ वो उस पौधे की तरह होता है जो थोड़े से वायु के वेग को भी नहीं सह पाता है और टूट कर के नष्ट हो जाता है। ये कष्ट भी हमारे जीवन में दृढ़ता लाते हैं, हमें अन्य कष्टों से लड़ने की हिम्मत देते हैं, हमें और भी मजबूत बनाते हैं। हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे लड़कर अपने आत्मबल को और भी मजबूत करना चाहिए। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया और जो लड़ गया वो बढ़ गया।
तो चलिए बात करते हैं उन कष्टों की जो सबसे बड़े माने गए हैं। गिद्ध बोला, हे कौवा, पहला कष्ट है मूर्खता, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, जो अज्ञानी है। अज्ञानी मनुष्य देखने में तो सारे काम मनुष्यों जैसे करता है, पर अज्ञानता के कारण वह सारे जीवन भर कष्टों में पड़ा रहता है। जिस दुख का वो अपनी बुद्धि से निवारण कर सकता है, अज्ञानी मनुष्य न भोगने वाले दुखों को भी भोग लेता है। जिस तरह पक्षी मूर्खतावश शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं, जिस तरह मछली कांटों में फंस जाती है, जिस तरह पशु खंदक में गिर जाते हैं, उसी तरह मूर्ख मनुष्य विपत्तियों में फंसते रहते हैं, या फिर वे अर्थहीन कामों को करके अपना समय नष्ट करते रहते हैं, जिसमें परिश्रम तो पूरा किया जाता है पर लाभ कुछ नहीं होता है। अनचाहा दुख सिर्फ अज्ञानियों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि मूर्खता जीवन भर दुख देती है। मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि गर्भ गिर जाना अच्छा है, मरी संतान भी पैदा होना ये भी ठीक है, लड़की पैदा हो जाए तो ये तो बहुत ही शुभ है, स्त्री का बांझ होना भी ठीक है, पर रूपवान धनवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ये ठीक नहीं है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति स्वयं ही कष्ट नहीं भोगता है, पर मूर्ख व्यक्ति दूसरे को भी दुख देता है। इसलिए मित्रों, मूर्ख होना जीवन के लिए सबसे बड़ा कष्ट है। गिद्ध बोला, हे कौवा, दूसरा सबसे बड़ा कष्ट है यौवन का कष्ट। यौवन का कष्ट उसे कहते हैं जो जवानी की अवस्था में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं भोग सकता। वृद्धावस्था में पहुंचकर तो मनुष्य दुखी होता ही है, पर जो जवानी में ही दुखी रहता है, रोग शोक जिसे घेरे रहते हैं, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सुख हैं वो केवल जवानी की अवस्था में ही भोगे जाते हैं। बाद बाकी तो सिर्फ समय काटा जाता है। चाहे भोजन का सुख हो, चाहे स्त्री का सुख हो, या फिर किसी चीज को देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, या किसी को हंसने या हंसाने का सुख हो, ये सारे सुख यौवन के ही होते हैं। और उस अवस्था में यदि मनुष्य बीमार हो जाए, अंगहीन हो जाए, या फिर नपुंसक हो जाए, तो इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं हो सकता है। गिद्ध बोला, हे कौवा, और तीसरा दुख होता है पराये घर में रहना। पराये घर में रहना, पराये घर में रहने का अर्थ है बंधन में रहना। आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकते, कोई बात कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कुछ बातों से वो कभी उभर कर चल नहीं सकता। पता नहीं वो कब अपने घर से जाने के लिए कह दे। भले ही आप स्वाभिमान के साथ में रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान कमजोर पड़ जाता है। और ये सब तभी होता है जब आप पराये घर में रह रहे हो। इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं है। अपना घर भले ही कितना छोटा हो, पर उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। जैसी मर्जी हो वैसी बात करो, जैसा मन हो वैसे रहो। उसमें आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। यही स्वाभिमान का जीवन होता है। गिद्ध बोला, हे कौवा, चौथा सबसे बड़ा कष्ट है दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। इसका अर्थ है कि आप स्वयं में सक्षम नहीं हैं। दूसरे के रहमो करम पर आपका जीवन चल रहा है। वो दया दिखाएगा तभी आपकी जीविका चलेगी। जैसे एक पशु को बांधकर चारा पानी दिया जाता है, संयोग से अगर मालिक किसी दिन बाहर चला जाए और पशु भूखा प्यासा हो, तो उसे भूखा प्यासा ही रहना पड़ता है जब तक उसका स्वामी लौटकर ना आए। इसी तरह परायधीन रहने वाले का भी यही हाल समझना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनका जीवन दूसरों पर ही निर्भर करता है। कहते हैं पराधीनता एक अभिशाप है, इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं होता है। जिस तरह ये सियार सुअर और शिकारी को मरा हुआ देख करके अपने भाग्य की सराहना कर रहा था, पर इससे क्या पता था कि वो भी इन्हीं के साथ में मारा जाएगा। मित्रों, आज वो कौवा और गिद्ध उन तीनों को नोच नोच करके खाने लगे। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।